प्राचीन काल में कन्नौज में राजा गाधी राज्य करते थे। उनकी एक अत्यंत रूपवती पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋषि के साथ करवा दिया। सत्यवती के विवाह के बाद वहां भृगु ऋषि ने आकर अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने अपने ससुर को प्रसन्न देखकर अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक उसे 2 फल दिए और कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम पुत्र की कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए फलों का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। जब सत्यवती ने अपनी माँ को यह बात बताई तो माँ ने देखा कि ऋषि भृगु ने अपनी पुत्रवधू को उत्तम संतान होने का फल दिया है, तो उसने अपने फल को अपनी पुत्री के फल के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले फल का सेवन कर लिया और योग शक्ति से ऋषि भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वह अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया है। उसने श्रेष्ठ पुत्र के लालच में अंधे होकर तुम्हारे फल का सेवन कर लिया है और तुम्हें अपना फल दे दिया। इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने ऋषि भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पोता क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ऋषि ने प्रसन्न होकर उसकी विनती को स्वीकार कर लिया। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसन्नजीत की पुत्री रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे रुकमवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। इस प्रकार परशुराम धरती पर अवतरित